हेलो। हेलो। हो गया। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड परफेक्ट है, ऑडियो वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे भाई? चलो भाई, सारे ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो आज जो टॉपिक्स हम करेंगे, अब मैंने कहा था कि टॉपिक मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि भाई जो हर एक एग्जाम को टारगेट करे। अरे आवाज नहीं आ रही, रुक जा। देखो, ये क्वेश्चंस आजकल आपके मेंस में, सीजीएल के मेंस में आते हैं। ये आजकल जीडी में और एमटीएस में भी पूछने लगा है ये वाले क्वेश्चन, और इस बार मेंस में तो आ ही रहे हैं ये, और उम्मीद है कि ये प्री में भी आ जाएंगे आपके। तो करवा दूं ये वाला, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। वैसे तो मैथ्स में भी टीचर कराएगा, लेकिन वो इनइक्वालिटी दूसरे तरीके की होगी। और जो बच्चा मेरे साथ आज पहली क्लास से जुड़ेगा उसी को ही ये समझ आएगा। आज की क्लास आप मिस कर देंगे तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे बढ़िया रेडी हैं? आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे और ऐसे कंक्लूजन मिलेंगे, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहां पे फॉलो करता है। इस चैप्टर को मात्र मैं 4 बातों में खत्म कर दूंगा। बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, 4 चीजों में ही हम इसे कवर अप कर लेंगे। तो मैं जो आपको करवा रहा हूं वो इनइक्वालिटी, असमानता। इसमें इनइक्वालिटी में कोडेड भी आएगा, इसकी अगली टाइप है। और फिर कुछ मेरे पास यहां बैंकिंग वाले बच्चे भी हैं, तो जो बैंकिंग की तैयारी करेंगे वो ये वाले टाइप करते हैं। बैंकिंग में जो आता है वो सिंबल्स के साथ दिया जाता है कि इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है। साउंड परफेक्ट? ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है? शुरू कर सकते हैं। इनइक्वालिटी कहते हैं असमानता को। या समानता असमानता, इक्वालिटी इनइक्वालिटी। आप बच्चों ये बातें कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मुझे बताइए कौन सा सही है? A इज इक्वल टू सी, A इज ग्रेटर देन सी, कौन सा सही है भाई इसमें से? मैंने बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने। अब आप इससे बेसिक नहीं कह सकते कि सर इससे बेसिक क्या होगा। कुछ सिंबल्स की हम बात करते हैं यहां। तो पहला सिंबल जो है, नहीं बेटा इस बार मेंस में आए हैं, क्या बात कर रहे हैं? एमटीएस में कहां पूछा गया मैं वो भी बताऊंगा इनइक्वालिटी का। एमटीएस में कहां पूछा गया है वो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, कौन से सेट में आया था और किस डेट को आया था। तो ऐसे चक्रों को छोड़ दो कि सर ये केवल बैंकिंग में आते और हम नहीं पढ़ेंगे। जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं
तो प्री प्लस मेंस के लिए कर रहे हैं, आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कहा कि सर ये, यानी इतनी जानकारी तो आप लोगों के पास है, कहने की बात ही नहीं, ये गलत है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और सबसे पहला सिंबल है इक्वल टू का। ये सिंबल है इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब है बराबर है। इसको इक्वल टू कहा जाता है, इसे बराबर है कहा जाता है। फिर एक सिंबल हमारे पास है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, बड़ा है। यहां मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू बी, कि भाई जितना a है उतना b है। यहां मैं कह सकता हूं a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है। एक सिंबल हमारे पास है लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा है। लेस देन का मतलब छोटा है। जैसे मैं कहूं कि a इज लेस देन b, तो a b से छोटा है। अच्छा, जिधर ये खुला होता है उधर ये बड़ा होता है। जैसे इधर की तरफ ये खुला है तो ये बड़े को रिप्रेजेंट करेगा, इधर की तरफ इसे मैं कहूंगा ये बंद है तो ये छोटे को रिप्रेजेंट करेगा। ये खुला और बंद, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? मुझे लगता कि यहां किसी को कोई डाउट होगा। बहुत छोटी सी एक नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है? इतना आप सभी को क्लियर होगा। इन्हें जो बोला जाता है, ये जिधर भी, जैसे इधर खुला है तो ये बी को बड़ा बता रहा है, ए को छोटा बता रहा है। इधर खुला है तो ए को बड़ा बता रहा है और बी को छोटा बता रहा है। रेलवे वगैरह के लिए भी आप इसे करेंगे बेटा, जो रेलवे वगैरह की तैयारी करेंगे सभी करें प्लीज। आपको नहीं पता कि आपको जीवन में कौन सा एग्जाम देना पड़ जाए। सर SSC GD में 3 नंबर के थे। आपको नहीं पता कि आपको कौन सा एग्जाम कब देना पड़ जाए। जो मैं बता रहा हूं वो तमाम टॉपिक्स आप ईमानदारी से पढ़ लें, तभी आपको लगेगा कि भाई जो पढ़ा था वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है? अच्छा, ये जो 3 निशान है हमने अभी डिस्कशन इनके बारे में किया। अब मैं कहता हूं ये, इसे बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनका यूज क्या वो भी मैं बताऊंगा। बड़ा है या बराबर है, एक ही काम होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मैंने कहा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब यह है कि या तो a b के बराबर होगा या a b से बड़ा होगा। दोनों नहीं हो सकती। इसी को आइदर और बोला जाता है। आइदर और का मतलब क्या है कि आइदर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आइदर a इज ग्रेटर देन b। ये छोटा नहीं हो सकता, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर। और ये 5वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसी लेवल को लेके मैं आगे चल रहा हूं। तो 5वीं में पढ़े भाई आपने। अगला निशान जो है वो है लेस देन और इक्वल टू। इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। छोटा है या बराबर है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे मैंने कहा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका एक मतलब है या तो a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा। इसे कहा जाता है आइदर और। इसे कहा जाता है आइदर और। आइदर और का मतलब है या तो।
आइदर और का मतलब है या तो। बताओ बेटा, क्लियर है? बात समझ में आ गई? आइदर और का मतलब है या तो। 5 निशान मैंने आपको बताए। पहला निशान है इक्वल टू, ये है ग्रेटर, ये है लेस देन। इन 3 निशानों को बोला जाता है सिंगल सिंबल। सिंगल सिंबल। और इन दो को बोला जाता है डबल सिंबल, क्योंकि ये डबल बातों को कह रहे हैं। ये सिंबल और डबल क्यों कहा, ये समझ में आया आपको? मैंने यहां पे इसको सिंगल और इसको डबल क्यों कहा, ये बात आपको समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्यों सिंगल कहा है और क्यों डबल कहा है? ये दो बातों को कैरी करता है। वो डबल कैटेगरी के हैं, वो सिंगल कैटेगरी के हैं। और बेसिकली इक्वल टू, सिंगल को तो मैं 2 ही रख दूं, इक्वल टू को मैं एक और कैटेगरी में डाल रहा हूं, न्यूट्रल कैटेगरी। न्यूट्रल मतलब ये तो बराबर है, ये सबको समान तरीके से देखता है, ये सभी को बराबर रखता है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ना ये ए की तरफ है ना ये बी की तरफ है, ना ये ए को बड़ा बता रहा है ना ये बी को बड़ा बता रहा है। तो वो दो बातों को कैरी करे। तो मैंने इनकी 3 कैटेगरी बना दी, आगे हमारे लिए आसानी रहने वाली है। सबसे पहली कैटेगरी मैंने इनकी बनाई कि ये सिंगल सिंबल है, सिंगल। ये हमारे पास डबल है, और ये जो है बेचारा ये न्यूट्रल है। ये इधर भी और इधर भी दोनों को ही बराबरी पर रखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना ये किसी को बड़ा बताता है ना ये किसी को छोटा बताता है। अब इनका यूज क्या होगा? यूज बड़ा गजब का है, ठीक है। इन्हीं के ऑल्टरनेट मैं बताऊं, इसको कहा जाता है नॉट लेस देन। लेकिन ये मिलता बहुत कम है, मिल जाए तो छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। जैसे मैंने कहा a इज नॉट लेस देन b, काट दिया इसे। a b से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है, या तो a b के बराबर होगा या a b के बड़ा होगा। भाई छोटा नहीं हो सकता का मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब क्या आया? ये आया या नहीं आया? ये बात को समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कोई डिफिकल्ट सी चीज यहां पे नहीं बताई। मैंने कहा मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां आप हां भरेंगे कि हां सर हमने ये पढ़ रखा है, इतनी जानकारी हमारे पास है, और वहीं से मैं आगे लेके आपको चलता हूं। क्योंकि कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिछले ज्ञान की जानकारी होना परम आवश्यक है। जब पिछले ज्ञान की जानकारी होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। उसके बाद जो मैं आपको आगे बताऊं वो है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। हमने बड़े वाले सिंबल को लिख के काट दिया, बड़े वाले सिंबल को लिख के काट दिया। मैंने कहा ये तो है ए बी से बड़ा है और ये है ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, या तो ए और बी बराबर होंगे या ए से छोटा बी होगा। अभी 10 मिनट में इतना बढ़िया समझ आएगा ना आपको, आप कहेंगे सर ये यूज था, इसका मजा आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, तो इसका मतलब बड़ा नहीं है। अरे ए बी से छोटा नहीं, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, वही मैं कहूं ना, गलती हो गई। मुझे यहां पे लिखना चाहिए था। थैंक यू बेटा करेक्शन के लिए, थैंक यू बेटा। या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा। इसका मतलब यह है ए बी के या तो बड़ा या बराबर। यहां पे क्या है, करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, या तो ए इज ये। अब क्लियर हो गया बेटा? तभी मैं कहूं कमेंट सेक्शन एकदम से भाग लिया कि सर आपने गड़बड़ कर दी। यानी इसका मतलब यह है कि आप इस लेवल तक चीजों को समझ चुके हैं कि आपको जरा सी गलती दिखते ही पकड़ में आ जा रहा है। अच्छा देखो, अगर चीजें समझ ही नहीं आएंगी तो गलती भी पकड़ में नहीं आएंगी, और आपको चीजें समझ आने लगी है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ चुके हैं। एकदम ओके रिपोर्ट है भाई, आ गया समझ में मेरे बच्चों? एक एक को क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को है? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी को? या सभी को समझ में आ गया? एकदम ओके रिपोर्ट।
तो ए बी से छोटा नहीं है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, या तो ए बी से बड़ा या बराबर। ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो बराबर होगा या छोटा होगा, और ये निशान अल्टीमेटली हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल जब यू कहेंगे ना सर बिल्कुल जड़ से क्लियर, आगे चलो, तब आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं फिर बताता हूं, इसका मतलब है देखो ये होता निशान छोटा है और ये छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। ये थोड़ी है कि मैं कहूं वो मुझसे उम्र में छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा होगा। अरे मेरे बराबर भी हो सकता है। वो व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या छोटा होगा? अरे बराबर भी हो सकता है। अगर बड़ा नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना पता है बड़ा नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था, मेरे साथ अगर शुरू से ही जुड़ेंगे ना तो चीजें समझ में आएगी। अब कोई 10 मिनट लेट आया, 15 मिनट लेट आया, उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई? इसीलिए क्लास में बिल्कुल शुरुआत से जुड़ा करो और आत्मसमर्पण कर दीजिए, खुद को मुझे सौंप दीजिए। आपके पास जो पीछे वाली बातें उसको भूल जाओ। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक बार और बता दिया आपको, अब आगे चलते हैं। अगर मैंने एक चीज लिखी, ये देखो बेटा, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ये तो आपने बता दिया सर इसका मतलब है A इज इक्वल टू सी। फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, A, B और C, इसमें बताना बेटा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा A, B और C, इसमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की जानकारी ले रहा हूं मैं। ये बात तो आपने बचपन में पढ़ी है, उसी चीज को मैं फिर से पूछ रहा हूं, कोई नई बात नहीं पूछ रहा मैं आपसे। और आप, मुझे उम्मीद है सारे के सारे बता भी देंगे, कोई गलती नहीं करने वाला, ये सारे बता देंगे कि सर हमें तो ना इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है, हम बता देंगे। और बता भी रहे हैं आप भाई, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे बहुत अच्छे से बता देंगे, मुझे पता है, पूरी उम्मीद है। सब बता दोगे। तो ये तो आपने देख ही लिया था, मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा। दूसरे वाले में ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर ए सही है। जरा ध्यान दो आप कहां गलती कर रहे हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो ए से, क्योंकि सी की तरफ खुला है तो सी बड़ा है, ए की तरफ बंद है ए। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है बेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे ए को बड़ा बता दिया। ए की तरफ बंद है तो ए छोटा है, सी की तरफ खुला है तो सी बड़ा है। यहां पे ए की तरफ खोल दिया तो ए बड़ा है, सी की तरफ बंद है तो सी छोटा है। तो गड़बड़ी का बहुत बड़ा कारण है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर जैसे आप ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ए की तरफ खुला हुआ है, खुला हुआ, सी की तरफ बंद है, या सी की तरफ खोल दिया तो ये गलत है। आप ऐसे बंद खुला चेक करने की आदत डालो, बहुत आसान रहेगी। ए की तरफ खुला है, ए बड़ा है, यहां ए को छोटा देखिए, यहां ए की तरफ खुला है, सही है, यहां भी ए की तरफ खुला है। ज्यादातर बच्चों ने यहां बी को सही कहा, मैंने कहा सी भी सही है। अगर इसी चीज को मैं पलट के लिख दूं तो यही बनेगा। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? तो कहेंगे ना सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से अपने को समझ में आया। लेकिन अगर मैंने ये कहा ए, बी और सी, बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना, कोई एडवांस लेवल तो नहीं बताया मैंने। जब आपने कहा कि सर यहां बी सही है तो बी को पलट के लिख दो, सी भी सही है, यहां ए को खोल रखा है, ए बड़ा है, यहां भी ए को खोल रखा है, ए बड़ा है। अल्टीमेटली तो बात वही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि अगर मैंने ये लिखा, कौन सा सही है?
फिर मैं आपको एक रूल बताऊंगा। ठीक है बेटा, लाइव क्लास है बेटा कुलदीप, ऐसे मत बोला करो कि सर रिकॉर्डेड है, ये है, क्या मतलब है बेटा। एक एक चीज का जवाब देते हुए प्रेम पूर्वक आगे चल रहा हूं, है? बताओ, शाबाश। चलो मेरे बच्चे, आइए। ज्यादातर ने कहा दोनों सही है। एक नियम है, वो नियम ये है कि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। ये नियम लिख लीजिए या अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, सदैव गलत होता है। मैं लिखूंगा पार्शियल कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। अब अधूरा क्या है? यह बात तो एकदम सही है, यह अधूरा है। यह कह रहा है कि केवल ए सी से छोटा है। अरे बराबर भी तो हो सकता है, अरे बराबर भी तो हो सकता है। यह अधूरा है, यह पूरा नहीं है। पूरा यह है, यह अधूरा है। तो अधूरे और पूरे की पहचान समझ में आ गई। ये अधूरा है और ये पूरा है, क्योंकि ए से बड़ा या बराबर बी है, बी से बड़ा या बराबर सी है। तो नियम पहला यह है कि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होगा। वो यूं का यूं पूरा आ गया, यूं का यूं पूरा दिखाई दे गया तो वो सही होगा। इस चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी। ये रिलेशन या म्यूचुअल रिलेशन के अंडर भी आता है, नीचे भी आता है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम स्पष्ट है। किसी को किसी प्रकार का कोई भी रत्ती भर डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अधूरा। अच्छा, अगर इसी को मैं रिपीट करता, मैंने ऐसे लिखा, आइदर और की स्थिति कैसे बनती है वो समझाता हूं। आइदर और की स्थिति कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाता हूं। सर ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। अब इसमें बताओ, और फिर मैं आपको गजब की चीज बताऊंगा, गजब की बात बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप कहोगे हां जी सर, मजा ला दिया आपने। बेहतरीन चीजें बताएंगे आपको। ओके, आइए। चौथा सवाल ये मैंने दिया था, इसी को मैंने यहां भी दे दिया है। मैंने कहा ये अधूरा है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है, मैंने लिखा भी हुआ है। आप लोगों ने कहा कि सर सी सही है, सी सही है। लेकिन इन दोनों ने अधूरे निष्कर्ष को पूरा कर दिया या नहीं कर दिया? तो क्या मैं इसको आइदर और दूंगा? क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलता है, ऑप्शन नंबर ए अगर पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी पहले और दूसरे में आइदर और है, तीसरा सही है। आइदर और तब बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आइदर और तब बनता है जब वही निष्कर्ष दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए। देखो नियम तो ये था कि ए से बी और बी से सी के बीच में ये भी डबल था, ये भी डबल था, तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। नियम क्या था? जो नियम मैं आगे बताऊंगा कि ए से बी और बी से सी के बीच में डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है तो आइदर और बनता है। बेटा इसी बात को ये दोनों मिलके कह रहे हैं, ये अकेला कह रहा है, ये दोनों मिलके कह रहे हैं। आइदर और दो के बीच होता है। आइदर और इंग्लिश में टीचर पढ़ाते हैं। आइदर और होता कब है? दो के बीच में आइदर और होता है। तो ए और सी सेम है, ए और सी सेम है, या तो ए सी से छोटा होगा या ए सी के बराबर होगा। इसी स्थिति को आइदर और कहा जाता है। अगर मेरे बच्चे बात को समझ गए हैं तो मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसको सही बताएगा। मैंने एक ऑप्शन दिया ए इक्वल टू सी, एक ऑप्शन दिया ए इज ग्रेटर देन सी। मुझे बताइए यहां पे आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे।
यहां पे आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे। भाई डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए, एक यहां और एक यहां, तो आइदर और बनेगा। बस मैंने एक छोटा सा नियम बताया। खाली ये आ जाता तो गलत था, खाली ये आ जाता तो गलत था। जैसे ये ना होता ये होता, गलत है। ये ना होता ये होता तो गलत है, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। लेकिन ये अधूरा नहीं है, इन दोनों ने मिलकर चीजों को पूरा कर दिया है। ये आइदर, मतलब अगर ए सी के बराबर हो गया तो बड़ा नहीं होगा, ए सी से बड़ा हो गया तो बराबर नहीं होगा। इसी को जो नाम दिया जाता है वो आइदर और का नाम दिया जाता है। तो हम बड़े अच्छे से विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि ये आइदर और की स्थिति है। और मेरे 100% बच्चों ने बता दिया कि सर ये आइदर और है। 100% ये आइदर और है। अच्छा, एक और बात, अब आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं नंबर 7, बिल्कुल बेसिक से। अगर मैंने ये दिया होता, अब ये बताओ यहां आइदर और बनेगा या क्या है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इससे आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहला सही है, दूसरा सही है, आइदर और है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं? क्या लग रहा है मेरे बच्चे आपको? क्या लग रहा है? कौन बताएगा मेरे भाई? वेरी गुड, दोनों गलत हैं। कैसे? जरा ध्यान दो, आओ गजब की चीज सीखो। भाई देखो, ए बी और सी में सी की तरफ खुला है, सी बड़ा है। सी की तरफ खुला है, सी बड़ा है। सी की तरफ खुला है, सी बड़ा है। अगर सी की तरफ खुला है, सी बड़ा है, यहां तो सी की तरफ बंद कर दिया, ये तो गलत है। ये देखो ना, यहां ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला था। यहां सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला था। यहां सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला था, तभी तो वो सही था। आप लोगों ने तो आइदर और दे दिया। अरे मेरे भाई, यहां पे ए को बंद किया ए की तरफ, तो ए को छोटा बताया, यहां ए की तरफ खोल दिया, ये गलत है। सी की तरफ खुला है, सी की तरफ बंद कर दिया। अब ये रह गया बेचारा अकेला, ये रह गया बेचारा अकेला और अधूरा। अकेला और अधूरा, इसका पार्टनर तो गलत हो गया। ये दोनों पार्टनरशिप में आइदर और बना रहे थे। अगर मैं यहां पे निशान ये रख देता तो ये गलत था, ये अकेला रह गया तो ये भी गलत था, ये अकेला रह गया तो ये भी गलत था। तो अब बेटा ये अधूरा रह गया, और अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। इसका उत्तर बनेगा नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों ही गलत है, या बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग, नन फॉलो, दोनों गलत है। आई बेटा बात समझ में? फर्क समझ में आ गया? तो इसे नाइदर नॉर भी बोला जाता है, यानी दोनों गलत है, ना तो पहला ना दूसरा, नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा। तो आइदर और नाइदर नॉर में फर्क समझ में आया? आइदर और नाइदर नॉर में फर्क समझ में आया मेरे बेटा? यह नियम याद रखिएगा कि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। अब आपको मैं एक ही नियम बताया मैंने, पार्शियल कंक्लूजन। अब एक गजब का लॉजिक बताता हूं, धीरे धीरे सीखेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे प्रेम से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के कमेंट में बोर्ड पे दिखाऊंगा, आधे घंटे बाद फिर 100% कहेंगे यस सर, आ गया आ गया आ गया। हमने बिल्कुल बेसिक से किया है। आओ मेरे भाई, अगर मैंने ये दिया, मैंने पहला कंक्लूजन दिया, बहुत सारे कंक्लूजन दे रहा हूं, बताइए कौन कौन सा सही है। अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होगा।
बताओ बेटा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस किस के बीच में आइदर और है। तो जिनको थोड़ा सा डाउट रह गया माइंड में, मैं वो यहां दूर कर दूंगा, और एक सवाल मैं इधर भी दूंगा। दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क है बेटा या सेम दिए मैंने? तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा फर्क है ये निशान। खैर कोई बात नहीं, आओ आपको गजब की चीज सिखाता हूं। रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, ये जो पॉइंट बताता हूं ये पूरे चैप्टर को ही कवर कर जाता है। बड़ा मजेदार पॉइंट है, इसके बिना चैप्टर अधूरा है। बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले मुझे बताइए, दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क पहचान में आया, नहीं पहचान में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख रहे हैं या कोई फर्क दिख रहा है? अपने आंसर मत दो बेटा, अपने आंसर देने की जरूरत नहीं, मुझे अभी आपके आंसर ही नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यह बताइए कि इधर वाले क्वेश्चन में और इधर वाले क्वेश्चन में आपको कोई फर्क नजर आया? तो आप मुझे एक ही जवाब देंगे। आप मुझे एक ही जवाब देंगे। आप मुझे कहेंगे सर फर्क यह है कि यहां पी क्यू आर एस के बीच में सारे निशान डबल हैं, सारे डबल 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 सब डबल है। और आप कहेंगे कि सर पी से लेकर एस तक बीच में एक सिंगल है, एक सिंगल है। फर्क है, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा है। डबल और सिंगल की कैटेगरी आप जानते हैं। तो मेरे भाई नियम यह है, नियम क्या है? यदि इन वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल बोला जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखा हुआ आपको दूंगा, ठीक है। यदि इन सभी वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हो, जैसे सारे के सारे डबल हैं, सारे के सारे डबल हैं, इनको वेरिएबल बोला जाता है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। यदि इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हो तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। जैसे आओ देखते हैं, P और S के बीच में देखो, कंक्लूजन में देखा करो, P और S के बीच में निशान डबल है, तो P से Q डबल है, Q से R डबल है, R से S डबल है, सारे डबल हैं, तो P और S के बीच में भी डबल आएगा। S की तरफ खुला है तो S की तरफ खुला है, सिंगल नहीं आएगा। यह नियम है। अगर सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पढ़ा हमने, इनके बीच में डबल थे तो डबल आ गया, इनके बीच में डबल थे तो डबल आ गया। और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाता है। ये देखो, ये डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये गलत है। अच्छा, ये आइदर और कब बना था? अगर मैं लिख दूं P इज इक्वल टू S तो दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे। अगर मैं लिख दूं P इज इक्वल टू S तो इसको पार्टनर मिल गया, अपना पार्टनर मिल गया तो ये आइदर और बना लेगा। अकेला है, अधूरा है, तो ये गलत होगा। तो इसलिए दूसरा बेटा गलत था। आपको समझ में आई दूसरा क्यों गलत था? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मेरा ये नियम है कि अगर इनके बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और पैदा करता है। जैसे यहां देखो, Q और S, Q और S के बीच में डबल है तो कंक्लूजन में डबल आना चाहिए। यह होता तो सही होता, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और। ये बताओ, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया, ऑप्शन में आ गया, तो आइदर और बनाएगा या नहीं बनाएगा?
इसका सही रिजल्ट तो ये बनना चाहिए था, लेकिन अगर ये देता तो ये सही था, लेकिन यही रिजल्ट इसने दो अलग अलग हिस्सों में दे दिया तो ये आइदर और बनाएगा। तो इसलिए बेटा इनके बीच में आइदर और है। अब थोड़ी दिमाग की बत्ती जली और अच्छे से क्लियर होगा। भी रुक जाओ ना, और एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल जड़ से क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है कि एक एक बच्चे को समझाना है, चाहे आईक्यू लेवल उसका यहां से लेकर यहां तक हो, एक एक को समझाएंगे। सिंगल एक बच्चा नहीं रहेगा जिसको नहीं समझ में आया। बस क्लास में ईमानदारी से पढ़ा करो, डिस्ट्रैक्शन मत किया करो और क्लास की शुरुआत से जुड़ा करो। अब मुझे बताओ बेटा, पांचवें और छठे में आइदर और बनेगा या ये गलत है? सिंबल की फेसिंग चेक करना। देखो यहां तो क्यू की तरफ बंद था तो क्यू की तरफ बंद था, एस की तरफ खुला था तो एस की तरफ खुला था। जिसने पांचवें और छठे को सही आंसर दे दिया तो वो जीत गया है। तो मुझे बताइएगा आपको समझ आया या नहीं आया? पांचवें और छठे का उत्तर बताइए। क्या उनके बीच आइदर और बनेगा या उसकी फेसिंग ही गलत है या दोनों गलत हो जाएंगे? फेसिंग भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना बेटा। फेसिंग कैसे प्रॉपर होनी चाहिए? जैसे पहले वाले में एस की तरफ खुला है तो एस की तरफ खुला है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले में एस की तरफ खुला है तो एस की तरफ खुला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां आर की तरफ खुला है तो आर की तरफ खुला है। आर और पी में पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है। आर की तरफ खुला है, आर की तरफ खुला है। आना तो चाहिए था डबल, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनता है। अगर ये ऐसे दे देता तो भी सही था, अगर ये ऐसे दे देता पलट के तो भी सही था, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाता है। खाली ये आ जाता गलत था, खाली ये आ जाता गलत था, दोनों आ गए आइदर और बनेगा। यही चीज ऊपर वाले में है, खाली ये आ जाता गलत था, खाली ये आ जाता गलत था। दोनों जब तक मेल मिलाप नहीं होगा तब तक आइदर और नहीं बनेगा। अगर दोनों को मुझे गलत करना होता तो मैं निशान को पलट दूं, मैं आर की तरफ बंद कर दूं। यहां आर की तरफ खोल रखा है, आर और पी में मैंने आर की तरफ बंद कर दिया, ये गलत है। अगर ये गलत हो गया तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। मुझे बताइए ये क्वेश्चन आ गया बेटा समझ में आप सभी को? तो पहला नियम आपने क्या सीखा? लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख के दूंगा अभी, मेरे नोट्स में लिखा हुआ, आगे नोट्स आएंगे इसी में। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं, कंक्लूजन में डबल ही आएगा। फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। तो पांचवें और छठे में आप केवल इतने पर ध्यान दो, मैं फिर बताता हूं। पांचवें और छठे में आर की तरफ खुला है, पी की तरफ बंद है, आर की तरफ खुला है, पी की तरफ बंद है, फेसिंग प्रॉपर है। डबल निशान आना चाहिए था तो डबल तो नहीं आया, सिंगल आया। खाली ये होता तो गलत था, खाली ये होता तो गलत था, लेकिन दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। अगला नियम सुनो बेटा, अगला नियम सुनो। अगला नियम यह है कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कोई एक भी सिंगल आ गया या सारे सिंगल आ जाए, कोई एक सिंगल आ जाए या दो सिंगल आ जाए या सारे के सारे सिंगल आ जाए, तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता। कितना बढ़िया नियम है। डबल कब आएगा? जब सारे डबल होंगे, जब मेरे भाई सारे डबल होंगे, कंक्लूजन में केवल तभी डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। और अगला नियम यह कह रहा है कि इन वेरिएबल के बीच में कोई एक भी निशान सिंगल हो या दो निशान सिंगल हो या सारे के सारे सिंगल हो, तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, डबल कभी नहीं आ सकता। आइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं मेरे भाई। पी और एस, आप बताओ पी और एस के बीच में सारे के सारे डबल हैं या सिंगल भी आ गया? आप बताओ कि P और S के बीच में सारे के सारे डबल हैं या सिंगल भी आ गया? तो आप कहेंगे कि सर ये देखो सिंगल आ गया। तो नियम ये है कि अगर एक भी सिंगल आ जाता या दो आ जाते सिंगल या तीन सिंगल या सारे के सारे सिंगल इकलौते सिंबल आ जाते, इकलौते एक ही, तो मेरे भाई कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आ सकता। सिंगल आएगा। एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला है, सिंगल है ना, तो बस सिंगल आएगा। एक सिंगल आ गया, दो सिंगल आ गए, सारे सिंगल आ गए, सिंगल आएगा। एक सिंगल आते ही गड़बड़ कर देता, सबको सिंगल में ट्रांसफर कर देता है।
कितना सिंपल नियम है, रटने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। बात इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा क्लास में, इस जड़ से दिमाग में सेट हो जाएगा। क्यू और एस, क्यू और एस के बीच में आप ये देखिए, क्यू और एस के बीच में डबल है सिंगल है, तो अगर एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला है, ये सही है। अब मेरे भाई पांचवें और छठे में बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पांचवा छठा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, पी और आर के बीच में देख लो। पांचवा छठा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, पी और आर के बीच में देख लो। देखिए पी और आर के बीच में आप ही बताएंगे बेटा, पांचवें और छठे में पी और आर के बीच में क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है, आप कैसा बता सकते हैं, ये आप बताएंगे। आपने ये देखा कि पी और आर के बीच में डबल है और एक सिंगल है, तो भाई पी और आर के बीच में सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। आर की तरफ खुला है, आर की तरफ खुला है, बिल्कुल सही है। आ गया मजा, आ गया समझ में। अभी और क्वेश्चन दूंगा, अभी तो मैंने आपको बेसिक सा बताया, अभी थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, धीरे 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 चीजों को बढ़ाएंगे, तब आगे चलेंगे। इस चैप्टर के आपको मैं लिख के दे रहा हूं, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है फ्यूचर में, आज ही करना बेटा। किसी ने पूछा कि सर पी और क्यू के बीच में क्या है, भाई पी और क्यू के बीच में डबल है तो डबल आएगा, क्या दिक्कत है, ये लो ये डबल है, डबल आएगा। अगर खाली पी और क्यू के बीच में सिंगल दे दिया तो अधूरा निष्कर्ष तो गलत होता है, तो गलत हो जाएगा, ये कोई कहने की बात हुई बेटा। जिनके बीच में डबल है वो डबल बिहेवियर देगा। किसी ने पूछा सर पी और क्यू के बीच में क्या ख्याल है, पी और क्यू के बीच में डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। हाँ, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता तो आइदर और बन जाता, तो आइदर और बन जाता। बात समझ में आ गई? आपको तो ये देखना ना किसके बीच में डबल है, किसके बीच में सिंबल है, किसका रिलेशन दिया गया है, उसी की तो बात करेंगे। इस चैप्टर को आज ही 15 मिनट देख लेना घर जाके। मैंने क्या कहा था कि मुझे चाहिए केवल 15 से 25 मिनट डेली। 15 मिनट मुझे डेली दे दिया क्लास के बाद, बस मेरी वीडियो को देख के रिवीजन कर लो। हाँ ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। फ्यूचर में आप रिवीजन इस चैप्टर की मत कीजिए, कुछ चैप्टर में रिवीजन की आवश्यकता होती है, इसमें है ही नहीं। ये दिमाग में इतना सेट कर दूंगा, क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन पढ़ाता बेटा रीजनिंग को 100 सवा 100 घंटे? कोई नहीं पढ़ाता। वो खत्म करना है 50 घंटे नहीं, घंटे तो और ज्यादा हो जाएंगे। क्लासेस 250 घंटे पढ़ाते हैं हम इसीलिए कराते हैं कि क्लास में ही चीजें सेट हो जाए। तो प्लीज आप अपना समय बचाइए और ये समय आप अदर सब्जेक्ट्स को दीजिए। रीजनिंग में बहुत थोड़ा समय आप मुझे देंगे, काम चल जाएगा। अभी और सवाल देता हूं, आइए देखते हैं। जिसने इसके सारे सवाल सही कर दिए, मैं समझ जाऊंगा कि भाई आशीर्वाद है, आपने सही सवाल किए, आपने पूरा ध्यान से किया, पूरा फोकस से किया। आइए बेटा फिर से देखते हैं। एम एन ओ पी क्यू और आर। पहला कंक्लूजन मैंने दिया, फटाफट से, टाइम नहीं लगेगा आपको, तुरंत बता दोगे। फटाफट बता दो किस किस के बीच में आइदर और बनना है। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का। आराम से देखिए, कुछ नहीं देखना बेटा, सिंगल डबल देखना है।
एनालिसिस करना है और आपका काम हो जाएगा। आशीर्वाद है मेरा और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या भाई, बात समझ में आ गई आप सभी को? चलो भाई, आपको बता देते हैं अब। आओ बेटा बताता हूं, और लास्ट में बताइएगा किसका सही है। सबसे छोटी बात, एम और आर के बीच में सिंगल डबल सिंगल आ गया। एम और आर के बीच में आपको क्या दिखाई दिया? सिंगल आ गया। तो भाई डबल नहीं आ सकता, सिंगल आएगा। एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, ये सही है। क्यू और एस, क्यू और एस के बीच में डबल है, डबल है, डबल है, तो डबल ही आएगा। क्यू की तरफ खुला है, क्यू की तरफ खुला है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा। क्यू और एस के बीच में क्यू की तरफ खुला हुआ है, यहां क्यू की तरफ बंद कर दिया, यह गलत है। क्यों गलत हो गया? पांचवा इसलिए गलत हो गया कि Q और S के बीच में Q की तरफ खुला था, यहां Q की तरफ बंद कर दिया, इसलिए मेरे भाई यहां पे पांचवा गलत हो गया। तीसरे और चौथे में आइदर और क्यों बना कि भाई आप यहां देखिए, Q और S के बीच में Q की तरफ खुला था, Q की तरफ खुला था, अधूरा था, लेकिन इसका पार्टनर इसके साथ आ गया, इसने इसको पूरा कर दिया, सहयोग दे दिया, तो ये आइदर और बनेगा। तो मेरे भाई जो पांचवें को सही कह रहे थे वो आंखें खोलिए, उनकी फेसिंग गलत है। Q और S के बीच में S की तरफ बंद कर रखा है, यहां S की तरफ खोल रखा है। P और S के बीच में डबल है, तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। P की तरफ खुला, P की तरफ खुला, लेकिन आइदर और कब बनता? जब P इज इक्वल टू S दे रखा होता, कहीं भी दे रखा होता, तब उसके बीच में आइदर और बनता। अब यहां आइदर और नहीं है, तो छठा गलत हो जाएगा। छठा के गलत होने का कारण क्या रहा? छठे के गलत होने का कारण यह रहा कि P और S के बीच में डबल है, तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता तो आइदर और बनता, लेकिन ये दो अलग अलग हिस्सों में आया नहीं है। N और S, N और S के बीच में डबल डबल डबल, एक सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा। N की तरफ खुला है, N की तरफ खुला है, डबल नहीं आ सकता। N और S के बीच में अगर एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद M और Q, M और Q के बीच में एक सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता, ये सिंगल आएगा। M की तरफ खुला है, M की तरफ खुला है। Q और M की तरफ खुला है, M की तरफ बंद कर दिया, ये गलत है। ये देखो ना, ये गलत क्यों है? ये M की तरफ खोल रखा है, ये M की तरफ बंद कर रखा है। 12वां N और R, N और R के बीच में एक सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा, N की तरफ खुला है तो N की तरफ खुला है।
मुझे ये बताओ ईमानदारी से, ये कितनों का सही आया था? कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है बेटा, कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से ईमानदारी से बताइए कि हां सर हमारा यहां पे सही आया था। हो गया बेटा, बात समझ में आ गई? देखो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती का एहसास होके उससे जो आप सीख लेंगे वो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हमने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया और हम अपनी गलती से सीख गए हैं, अब हमें कोई गलती नहीं होगी। मेन बात है कि आप गलती से सीख रहे हैं या नहीं। अब अगर इनके बीच में इक्वल टू आ जाए तो क्या होगा? अब इक्वल टू को तो मैंने डाला ही नहीं, सिंगल डबल मैंने सारे डाल दिए। अब इनके बीच में इक्वल टू आ जाए तो मैंने ये कहा था बेटा इक्वल टू तो बेचारा शरीफ सा है, एक न्यूट्रल सा सिंबल है, उसके होने या ना होने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो शराफत का पुतला है। अगर इनके बीच में इक्वल टू आ जाए तो वास्तव में क्या होगा? तो बेटा उसको देख के आंख बंद कर लेना, ये सोच लेना कि ये बेचारा है ही नहीं, जो बिहेवियर होगा वो एज इट इज रहेगा। आइए फिर देखते हैं, अगर मैंने आपको एक सवाल दिया और जिसके बीच में सिंगल डबल और न्यूट्रल भी है, जैसे मैंने कहा एस टी इक्वल टू यू इक्वल टू आर एस डब्ल्यू, ये मैंने सवाल दिए कुछ। अब मैंने ये कहा कि S इज R, दूसरा तीसरा चौथा है, पांचवा छठा सातवां अब देखो भाई इक्वल टू बेचारा क्या कहता है। इक्वल टू को ये मान लो कि ये बेचारा है ही नहीं, ये गायब है यहां पे। जैसे जैसे एस और आर के बीच में डबल है यहां कुछ है ही नहीं, तो डबल ही है सारे। जब मैं एस और आर को कंपेयर करता हूं तो इक्वल टू को देख के मान लो कि ये बेचारा है ही नहीं, ये शरीफ है। तो अब बताओ एस और आर के बीच में सिंगल है या डबल है? तो आप कहेंगे सर सारे के सारे डबल है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में इस इक्वल टू का कोई महत्व नहीं है। एस और आर के बीच में डबल है, इसका कोई रोल ही नहीं है, ना सिंगल ना डबल है, तो न्यूट्रल है बेचारा, तो डबल मानेंगे। एस और आर के बीच में डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, एस की तरफ खुला, एस की तरफ सिंगल नहीं आएगा, डबल आएगा सिंगल नहीं आएगा। हां डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता तो आइदर और बनाता, अब ये आइदर और बनाएगा, लेकिन है नहीं ना, तो आइदर और कहां से बनाएगा? है नहीं तो आइदर और कहां से बनाएगा? वो तो अधूरा रह गया, और अधूरा निष्कर्ष तो सदैव गलत होता है। मेरी बात समझ में आई? इक्वल टू को बेचारे को ये मान के चलना कि ये यहां पर है ही नहीं, इसको देखकर आंखें मूंद लीजिए, इसको देखकर नेग्लेक्ट कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ये हो या ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपना वही सिंगल डबल चलेगा। बात समझ में आ गई? हमें टी और आर को देखना है, टी और आर के बीच में इसको देख के आंखें मूंद लें तो खाली डबल बचा, तो डबल आएगा। टी की तरफ खुला है तो टी की तरफ खुला है, सिंगल नहीं आएगा क्योंकि अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। न्यूट्रल नहीं आएगा। हां आइदर और कब बनता? जब ये दे रखा होता तो दोनों मिलकर आइदर और बना लेते।
तो ये दोनों मिलकर आइदर और बना लेते हैं, लेकिन है नहीं ना। जब है नहीं तो ये कहां से आइदर और बनाएंगे, तो ये बातचीत यहां पे गलत हो जाएगी। आ गई बेटा बात समझ में? आ गई मेरे भाई साहब बात समझ में आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आ गई बात समझ में? एकदम ओके रिपोर्ट है? ठीक है कि नहीं? पांचवे में टी और डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू में इसको भूल जाओ, डबल सिंगल, एक सिंगल आ गया, चाहे दो सिंगल आ जाए। सिंगल चाहे एक आ जाए चाहे दो आ जाए, सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। डब्ल्यू की तरफ बंद है, डब्ल्यू की तरफ बंद है, टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में ये सिंगल है, चाहे एक सिंगल आए या सारे आ जाए। यू और डब्ल्यू के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, यू की तरफ खुला है तो यू की तरफ खुला है। एस और एम, एस और एम के बीच में इसको भूल जाइए, डबल डबल, ये रहा सिंगल, एक सिंगल आ गया। एस और एम के बीच में एक सिंगल आ गया, सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा। एस की तरफ खुला है तो एस की तरफ खुला है। टी और एम, टी और एम के बीच में इसको भूल जाइए, तो ये सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा। एम की तरफ बंद है, एम की तरफ बंद है, टी की तरफ खुला है तो टी की तरफ खुला है। ये कितनों को समझ आ गया? ये अधूरा निष्कर्ष। किसी ने पूछा ये गलत क्यों होगा? ये अधूरा निष्कर्ष और अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। ये देखो ना, टी आर से बड़ा भी होता है, बराबर भी। इसने खाली बराबर दिया, इसने बड़ा नहीं दिया। अगर ये बड़ा दे देता तो आइदर और बनाता, लेकिन ये अधूरा निष्कर्ष है और अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, इसलिए रीजन है ये गलत है, इसलिए रीजन है ये गलत है। अब मुझे बता दो मेरे भाई, कितनों को ये चीज आपको माइंड में समझ में आ गई है? कितने प्रतिशत समझ में आया? 100%, 10%, 50%, 100%? कितना प्रतिशत आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं? मैं तो एक एक चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्रिकी है तो रहा रहे, हम इसको ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग से बाहर वो चीजें जा ही नहीं सकती। लिख के दे रहा हूं कि जो बताऊंगा वो 100% समझ में आएगा। ये आपके कमेंट्स हैं बेटा, थोड़े से छोटे कर देता हूं, तो मुझे बताइए कितनों को ये समझ में आ गया है? तो आप कहेंगे सर ये देखो, ये आपके कमेंट्स दिख रहे हैं 100%, 100%। ये आपके कमेंट है बेटा, जैसे मुझे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। टी और आर वो मैंने बता दिया बेटा, एक बार फिर देखिएगा। ऐसा ना हो 25 वाला भी है यूं, तो ये बीच में आया होगा। अब अगर सारे 100 कह रहे हैं और एक 25 कह रहा है, तो इसका मतलब क्या? 25 वाले के एंड पे गड़बड़ है, हमारे एंड पे गड़बड़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं बेटा, अगर 70% भी समझ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर मैं करवा दूंगा। अभी तक मेरी बात को अगर आप 70% भी समझ गए तो पूरे चैप्टर को क्लियर करा के देना, ये मेरा है। ये पूरा एक पेज दिखता है, फिर अगला पेज आता है, फिर अगला पेज आता है, फिर ऐसे एक एक पेज आपको यहाँ पे फ्लैश करता हुआ दिखाई देता है। बल्कि पूरा पेज भी अभी नहीं दिख रहा होगा फ्लैश करता हुआ, पूरा पेज तो बड़े में आता है। ठीक है, तो ये आपको बेटा दिख रहे हैं। ये आपके अपने कमेंट्स हैं कि जैसे हमें टीचर्स को कमेंट दिखाई देते हैं। फिर भी बेटा कोई एक ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हुआ हो तो और कोशिश करेंगे और मेहनत कराएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से एक मेहनत और करेंगे। तो कई मूर्ख आदमी हैं, ये कह रहे सर टी और आर क्यों गलत होगा? अरे बेटा कान के नीचे लगाऊंगा तो उन्हें 3 बार पूछ लिया, इसलिए होगा। इतना बड़ा बड़ा लिखवाया था गधे आदमी कि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। ये अधूरा निष्कर्ष है, पूरा निष्कर्ष ये था, ये अधूरा है। टी से यू, यू से आर, आर से एम। क्या आप टी और आर को बराबर रख रहे हैं? रख रहे हैं, लेकिन टी बड़ा भी तो होगा। अरे टी बड़ा भी तो होगा, आर से बड़ा यू है। बेशक यू और टी बराबर है, यू की जगह मैं टी लिख सकता हूं क्योंकि यू और टी बराबर है। तो आर से बड़ा भी होगा टी, आर के बराबर भी होगा। आपने केवल बराबर मान लिया, इसीलिए गलत है, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। इसीलिए चलिए और देखते हैं आगे। इक्वल टू को भी हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो बनता है करना। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो बनता है मेरी एंड पे करना। तो आइए अभी आपको कराता हूं।
मैं चल जा। आओ बेटा, थोड़ा सा जो रूल बता रहे थे ना, तो वो रूल मैंने लिखवाए भी हैं आपको, मैंने सिंबल्स का जिक्र भी यहां पे किया। अब देखो बेटा, ये रहे रूल्स जो मैंने लिखवा रखे हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल ए बी एक्स वाई जेड के बीच में अगर सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में भी डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। अगर सिंगल आ गया तो गलत होगा, लेकिन आइदर और कब बनेगा, जब वही डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में दे दिया जाए। मैंने लिख दिया अपनी तरफ से। किसी भी एक्सप्रेशन में सारे के सारे निशान यहां पे छोटा सा चेंज है, किसी भी एक्सप्रेशन में सारे के सारे निशान सिंगल आ जाए या कोई एक सिंगल आ जाए, सारे के सारे या कोई एक निशान सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में भी सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। अगर सिंगल आ गया तो सिंगल वाले सही होंगे, डबल कभी भी सही नहीं हो सकते। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये पीडीएफ आपको मिल जाता है बेटा, डेली मिलता है। मैं क्या करूंगा इस पीडीएफ का। तो अभी तक आपने चीजों को पढ़ा है, तो मेरे भाई जरा इसको बता दो, इसके बारे में आपका क्या विचार है। फटाफट से, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग कराई है। सेम फेसिंग का मतलब यह है कि या तो सारे निशान इधर फेस कर रहे हैं या सारे इधर फेस कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है सेम फेसिंग। सेम फेसिंग का मतलब है कि एक ही दिशा में फेस हो। लेकिन अगर ऐसे कुछ आ जाए, ऐसे आ गया, ऐसे, तो इन्हें कहा जाता है अपोजिट। अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ चेहरा कर रहे हैं ये। सेम फेसिंग का मतलब क्या होता है, सारे के सारे इधर खुले हैं, सारे के सारे इधर खुले हैं। अपोजिट में ये इधर खुला है, ये इधर खुला, ये इधर मिक्स है। तो अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग पढ़ाया है। ये मैं आपको कल बताऊंगा। कभी आप कहो कि सर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। अभी देखो सारे इधर खुले हैं तो सेम फेसिंग पढ़ा रहा हूं। खैर कोई बात नहीं बेटा, आंसर्स मुझे चाहिए, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा। आप ही बताएंगे, आप ही जैसे आपको ठीक लगे आप ही बताना। हो गया भाई। आप ये देखिए एम और पी आओ मेरे भाई बता देता हूं। मुझे बताइएगा लास्ट में कितनों का सही आया कितनों का गलत आया, लास्ट में जरूर बताइएगा मुझे। एम और पी के बीच में, अब इतने पर ध्यान देंगे, इसको मान ले ये है ही नहीं तो ये डबल है तो डबल आएगा। एम की तरफ खुला है एम की, ये रहा डबल, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा। बिल्कुल आइदर और बना रहा है। कौन मना कर रहा है? एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है। हमें तो इतना देखना, बाकी से मतलब नहीं है। एम और पी, खाली ये होता मतलब ये ना होता, ये होता तो ये गलत था, ये ना होता ये होता तो ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। तो यहां पे पहले और दूसरे में आइदर और है, तीसरा सही है। ये बात कितने जनों को अच्छे से समझ में आ गई ये बताइएगा। आ गया बेटा? पहले और दूसरे में आइदर और क्यों बना? क्योंकि तीसरा तो सही था।
चाहे ये ना भी दे रखा होता तब भी आइदर और बनता बेटा, उनके बीच में तो आइदर और है, क्योंकि उसे पार्टनर मिल गया अपना, एक दूसरे की कमी पूरा कर रहे हैं वो। खाली ये दे रखा होता गलत था, खाली ये दे रखा होता गलत था, दोनों दे रखे हैं, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। आगे बात समझ में। के बाद एम और एस। अब एम और एस के बीच में आप ये देखिए, सिंगल है तो सिंगल आएगा, एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, ये सही है। ये क्यों गलत है, ये एम की तरफ बंद कर दिया। अच्छा, चौथे के बारे में क्या विचार है, चौथा सही होगा या गलत होगा? चौथे के बारे में क्या विचार है? तो चौथा बेटा 100% गलत होगा। एम और एस तभी हो सकते हैं जब यहां भी बराबर हो, 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 सभी जगह बराबर हो तभी सही हो सकते हैं। तो चौथा गलत है, चौथा गलत है। पांच छठा क्यों गलत है? फेसिंग गलत है, एम की तरफ बंद है, यहां एम की तरफ खोल रखा। सातवां एन और एस। एन और एस के बीच में ये सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। एन की तरफ खुला है, एन की तरफ खुला, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, एक भी सिंगल आ जाए, दो सिंगल आ जाए तो सिंगल ही आएगा। के बाद आठवां पी और एस। पी और एस के बीच में आप ये देखिए कि इसका कोई रोल नहीं है, सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। पी की तरफ खुला है, यहां पी की तरफ बंद कर दिया, ये गलत है। ये पी की तरफ खुला है, ये पी की तरफ खुला है। ये मेरा अंतिम प्रयास था इन पॉइंट्स को समझाने का। मुझे बताइए ये प्रयास कितनों को मेरे भाई समझ में आ गया? कितने जने ऐसे हैं जिनको ये प्रयास, ये सवाल समझ में आ गया, दिमाग में आसानी से सेट हो गया? ओके रिपोर्ट बेटा। कोई रत्ती भर भी दिक्कत परेशानी किसी को? वेरी वेरी गुड। आप सभी लोगों को बहुत सटीकता से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यही समझाना मैं चाह रहा था। ये आपके कमेंट्स भागे जा रहे थे ना, तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है? यही मुझे आपको समझाना था। मैंने क्या कहा था, चैप्टर की शुरुआत मैंने की तो अटपटा लगा, लेकिन धीरे 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 चीजें समझ में आने लगी। जिनको फिर भी एक या दो बच्चा ही ऐसा होगा जिनको कोई डाउट होगा, वो क्या करे बेटा, उस वीडियो को बाद में देख ले, एक बार और देखो। अगर कोई रत्ती भर भी डाउट रह जाए, क्योंकि रीजनिंग पहली दफा पढ़ रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं, अब पहली दफा पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट रह जाए, तो कोई डाउट ना हो, तो इसलिए मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूं। कभी ये ना कहो कि सर आप हमें क्या पता, समझ आ रहा नहीं आ रहा, आप तो अपना अपना बता रहे हो। अपना अपना नहीं, आपके कमेंट्स मैंने यहां लगा दिया, आपको अपना नाम और आईडी भी दिख रही होगी, आपने जो कमेंट भेजा वो भी दिख रहा होगा आपको, अपने कमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आपने जो कमेंट टाइप किया वो दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा बेटा? तो ये आप ही के कमेंट्स हैं, आप ही के रिस्पॉन्सेज हैं। और बीच बीच में जब कोई थोड़ा सा टफ, अच्छा देखो डेमो, कोई कहता सर ये डेमो वेमो कुछ नहीं, हम कैरेबल पे कोई डेमो वेमो नहीं देते बेटा। डेमो देखना मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, 12-12 घंटे की मैराथन ले रखी, वहां देखो मैंने किस मेहनत से पढ़ाया है। यहां पे अच्छा मेरा कभी ये नहीं कि मैं इजी चैप्टर से शुरू करूं डेमो, मैं जिस मर्जी चैप्टर, मेरा रिकॉर्ड है, मेरा जो मर्जी बैच उठाना, मैंने एक चैप्टर नहीं छोड़ रखा। रीजनिंग में कहीं से भी शुरू कर देता हूं, किसी भी चैप्टर से। टीचर क्या सोचता है, अरे यार इस चैप्टर से पढ़ाऊंगा, क्या पता बच्चों को समझ नहीं आए, बच्चों का मूड खराब हो जाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं बेटा नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर, डायरेक्शन, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, अल्फाबेट, टेस्ट, क्लॉक, रैंकिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असम्पशन, आर्गुमेंट्स, हर तरीके से मेरा जो सीक्वेंस चल रहा होता है मैं करवा देता हूं। ऐसा नहीं, अच्छा होता क्या ना कि डेमो में सिलेक्टेड टॉपिक्स ही कराते हैं हमेशा टीचर्स, कि बस उसी से डेमो कराएंगे। ऐसा थोड़ी कि शुरू के 5-7 चैप्टर बहुत अच्छे से करा दिया, लास्ट में खिचड़ी बना दी। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से कराना, ईमानदारी से करना है। जिस मेहनत से पहला चैप्टर किया उसी मेहनत से आखिरी चैप्टर भी अपने को करना है। बेटा मैंने आपको कहा था अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद कर लेना, याद कर लिया आपने? टेलीग्राम पे मैंने डाला था, टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर लिया बेटा? अरुण सर रीजनिंग, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपके फायदे के लिए ही है सारी, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन करना। वहां जाएंगे अरुण सर रीजनिंग लिखेंगे, 2,69,70,000 जितने भी सब्सक्राइबर हो, वहां पे आपको ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से मेरे भाई यूट्यूब पर मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, रीजनिंग बाई अरुण कुमार, रीजनिंग बाई अरुण कुमार, तो वहां पे आप ये करेंगे, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें, चीजें आपको वहां मिलने वाली है, ठीक है?
जिसका बैच एक्टिव नहीं हुआ था मैंने भेज दिया, अब एक्टिव हो गया सभी का, तो व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैंने डिटेल सारी भेज दी, 3-4 बच्चों के थे। ऐसा होता है कई बार पेमेंट कट जाती है, बैच शो नहीं होता, तो वो फिर मैं टेक्निकल को शेयर कर देता हूं। तो मेरे भाई अब बताओ कल क्लास रखूं या कल छुट्टी करूं संडे को? वैसे तो हमारे मंडे से फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो कल ऑफ ही रख लेते हैं। प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है, एक यूनिक अप्रोच के साथ बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको आज 2-3 बातें बताई कि भाई इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, सारे के सारे डबल हो तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में एद्रोर बनाता है, अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। कोई भी एक सिंगल आ जाए कंक्लूजन में सिंगल आएगा। बस इतना कर लेना, ये रिवाइज करके आना। कल ऑफ रखेंगे, परसों करेंगे। मंडे को हमारी क्लास रहेगी। किस समय रहेगी? शाम को 6 बजे। किस समय रहेगी? शाम को 6 बजे सोमवार। मंडे कहां बोल दिया मैंने? अच्छा मंडे ही आ गया, कल छुट्टी है। शाम को 6 बजे हमारी क्लास रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे एमटीएस में ये सवाल आए हैं। जब एमटीएस के लेवल में सवाल आ रहे हैं तो सीजीएल में, रेलवे में पता नहीं होता कि कब ट्रेंड चेंज कर दे। एक एक चैप्टर को बारीकी से और आसानी से जरूर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने का। मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।